हाईकोर्ट के एक के बाद एक फैसले पर हिमाचल प्रदेश में सियासी तूफान आ गया है, जिसके बाद बीजेपी नेता प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 साल में सरकार ने हिमाचल को नीलामी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने सीपीएस की नियुक्ति को लेकर भी कहा कि सीपीएस नियुक्त करके सरकार ने प्रदेश का खजाना लुटाया है और प्रदेश सरकार के बचकाने फैसलों से हिमाचल की देश में किरकिरी हो रही है। केवल 2 साल के अंदर क्या माली हालत को और इस बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया। कोई कानून का राज नहीं, गैर कानूनी तौर से 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाकर 2 साल तक उनको और वेतन भत्ते, गाड़ियां, बंगले, हिमाचल प्रदेश की सारी सुख सुविधाएं उनको प्रदान करने का काम वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है। केवल और केवल कांग्रेस की अपनी कुर्सी बचा करके रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो धड़ाबंदी है उसको बैलेंस करने के लिए गैर कानूनी तौर के ऊपर अपने मित्रों के टोले को और कैबिनेट रैंक देकर हिमाचल प्रदेश की सरकारी और जो आर्थिक स्थिति है उसको डिरेल करने का काम किया। इसके बाद अब प्रदेश सरकार में मंत्री जगत नेगी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता हिमाचल को बदनाम करने में लगे हैं और बीजेपी को जनता से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग हमारे हितैषी नहीं है, चाहे हमारे नड्डा जी हैं, चाहे हमारे अपने जयराम जी हैं, ये हिमाचल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जहाँ भी जा रहे हैं बदनाम कर रहे हैं और हमारी स्कीमों को ही ये आगे लागू कर रहे हैं। ये जो महिलाओं को जो हमने सम्मान राशि है, क्यों इन्होंने हरियाणा में लागू किया, क्यों झारखंड में, क्यों महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और ओपीएस का इन्होंने जो है एक बीच का रास्ता निकाल दिया, एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हैं। इसका मतलब एनपीएस में कहीं ना कहीं जो नई पेंशन योजना है उसमें खामियां हैं, इसलिए वो अब ओपीएस को डायरेक्ट लाने के बजाय अब वो जो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये लोग जो है हिमाचल को हर तरह से बदनाम करके हिमाचल की सरकार को जो है कि जो है लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा का यही काम है और कुछ काम नहीं है। चुनाव में जाना है, देश में चाहे भूखमरी हो चाहे बेरोजगारी हो, उनसे इनको नहीं लेना है। बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को दिल्ली आए हैं, जिसमें आला कमान से मुलाकात के बाद प्रदेश को लेकर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और प्रदेश हाईकोर्ट से आए 3 फैसलों पर आगामी रणनीति बनाई जा सकती है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल और दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के एक के बाद एक फैसले पर हिमाचल प्रदेश में सियासी तूफान आ गया है, जिसके बाद बीजेपी नेता प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 साल में सरकार ने हिमाचल को नीलामी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने सीपीएस की नियुक्ति को लेकर भी कहा कि सीपीएस नियुक्त करके सरकार ने प्रदेश का खजाना लुटाया है और प्रदेश सरकार के बचकाने फैसलों से हिमाचल की देश में किरकिरी हो रही है। केवल 2 साल के अंदर क्या माली हालत को और इस बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया। कोई कानून का राज नहीं, गैर कानूनी तौर से 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाकर 2 साल तक उनको और वेतन भत्ते, गाड़ियां, बंगले, हिमाचल प्रदेश की सारी सुख सुविधाएं उनको प्रदान करने का काम वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है। केवल और केवल कांग्रेस की अपनी कुर्सी बचा करके रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो धड़ाबंदी है उसको बैलेंस करने के लिए गैर कानूनी तौर के ऊपर अपने मित्रों के टोले को और कैबिनेट रैंक देकर हिमाचल प्रदेश की सरकारी और जो आर्थिक स्थिति है उसको डिरेल करने का काम किया। इसके बाद अब प्रदेश सरकार में मंत्री जगत नेगी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता हिमाचल को बदनाम करने में लगे हैं और बीजेपी को जनता से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग हमारे हितैषी नहीं है, चाहे हमारे नड्डा जी हैं, चाहे हमारे अपने जयराम जी हैं,
ये हिमाचल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जहाँ भी जा रहे हैं बदनाम कर रहे हैं और हमारी स्कीमों को ही ये आगे लागू कर रहे हैं। ये जो महिलाओं को जो हमने सम्मान राशि है, क्यों इन्होंने हरियाणा में लागू किया, क्यों झारखंड में, क्यों महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और ओपीएस का इन्होंने जो है एक बीच का रास्ता निकाल दिया। एनपीएस और ओपीएस का बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हैं? इसका मतलब एनपीएस में कहीं ना कहीं जो नई पेंशन योजना है उसमें खामियां हैं, इसलिए वो अब ओपीएस को डायरेक्ट लाने के बजाय अब वो जो बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो ये लोग जो है हिमाचल को हर तरह से बदनाम करके हिमाचल की सरकार को जो है कि जो है लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा का यही काम है और कुछ काम नहीं है। चुनाव ही चुनाव में जाना है। देश में चाहे भूखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, उनसे इनको नहीं लेना है। बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को दिल्ली आए हैं, जिसमें आला कमान से मुलाकात के बाद प्रदेश को लेकर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और प्रदेश हाईकोर्ट से आए 3 फैसलों पर आगामी रणनीति बनाई जा सकती है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल और दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।